आज हम लोग जो बाइबल से जो सीखने वाले हैं वो जो टॉपिक है, हम लोग प्रार्थना और बिछवाई की प्रार्थना, ये होगा आज का हमारा टॉपिक। और मैं भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको इस विषय में आपको परमेश्वर मदद करे और परमेश्वर का आत्मा आपको समझने के लिए मदद करे। ठीक है। तो मैंने अभी दो शब्द इस्तेमाल करे हैं, एक तो प्रार्थना और बिछवाई की प्रार्थना। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इसके विषय में काफी कंफ्यूजन भी है लोगों के मध्य में, और काफी लोग उसको अलग अलग तरीके से भी समझने की कोशिश उसको करते हैं। तो हम आज बाइबल के आधार पे हम लोग प्रार्थना के विषय में हम लोग कुछ कुछ बातें सीखेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग प्रार्थना के विषय में अगर हम लोग समझेंगे, आपको एक बात समझना है, सिर्फ मसीह में विश्वास करने वाले लोग ही नहीं है जो प्रार्थना करते हैं। हर कोई प्रार्थना करता है। ठीक है। और प्रार्थना एक ऐसी एक बात है कि संकट के वक्त ज्यादा किया जाता है ना। इसलिए आप नोटिस करना, जो व्यक्ति इवन नास्तिक भी होगा, एक्सीडेंट के परिस्थिति में उसने ब्रेक मारा और गाड़ी उसके कंट्रोल से हट गया, तो गाड़ी अगर उछल भी रहा होगा, वो है ना एक खुदा बोलेगा, है ना। वो कौन सा खुदा है उसको वो क्लैरिटी नहीं है, बट वो बोलेगा ना। तो प्रार्थना एक ऐसा चीज है, हर कोई करता है, हर कोई अपने तरीके से करता है, हर कोई अपने विश्वास के अनुसार करता है ना। तो जैसे हमने पिछले क्लास में सीखा था, विश्वास भी पूरी दुनिया में हर कोई करता है, हर एक चीजों के ऊपर करता है, परंतु बाइबल का विश्वास अलग है। सेम प्रार्थना भी हर कोई प्रार्थना करता है, हर कोई अपने हिसाब से करता है ना। कुछ लोग कुछ कुछ दिन को ही प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं। कुछ कुछ लोग विश्वास करते हैं कुछ कुछ समय है जिसमें हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। परंतु बाइबल की प्रार्थना बहुत ही अलग है, और मैं आज आपको कोशिश यही करूंगा कि बाइबल से आपको इसके विषय में बाइबल की शिक्षा को मैं दे पाऊँ। ठीक है। तो प्रार्थना हम किससे करते हैं, प्रार्थना का मकसद क्या है। ठीक है। और और क्या कहते हैं, परमेश्वर ने प्रार्थना से क्या चीज हमारे जीवन में सोचा है। ठीक है। उन सारे चीज को आ, हम लोग आज समझेंगे। ठीक है। और मैं आपको कुछ वचनों के थ्रू मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा। ठीक है। और मैं विश्वास करूंगा आप सबको समझ आ जाए। और अगर समझ आ गया है, तो परमेश्वर का एक बहुत बड़े कार्य आपके जीवन में होगा। ठीक है। हाँ। तो प्रार्थना कौन करता है और प्रार्थना किसको करना चाहिए। ठीक है। प्रार्थना हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जो प्रार्थना में उसको नहीं बैठना है। ठीक है। या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रार्थना नहीं कर सकता है। ठीक है। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, उसको करना चाहिए। और कोई भी मसीह में इतना परिपक्व नहीं हुआ है और ना तो होगा कि उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है हमारे पास, यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह स्वयं खुदा होने के बावजूद वो प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे ना। मेरे लिए सबसे बड़ा उदाहरण प्रार्थना के लिए आ, और आपके लिए भी उदाहरण कौन होना चाहिए, यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह कितना प्रार्थना करते थे, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान उतना प्रार्थना आज कर रहा है ना। वो पूरे दिन, है ना, शाम होने तक वो सेवकाई करते थे, है ना। और उनके सेवकाई किसी ने भी नहीं करा अभी तक। ठीक है। और वो सेवकाई करके वो उसी थके हारे वाले शरीर में वो रात भर प्रार्थना करते थे, है ना। शिष्य सो जाते थे, आज भी शिष्य सो रहे हैं खराटे मार के, है ना। बट यीशु मसीह वहां पे प्रार्थना में लीन हम लोगों ने देखते हैं, है ना। तो मैं आपको आज यही आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमको प्रार्थना हमें करना चाहिए। ठीक है। हमें प्रार्थना में हमें बने रहना चाहिए। ठीक है। सो हाँ, तो हमें, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, प्रार्थना हर कोई करता है, और प्रार्थना अ, हर किसी को करना चाहिए। और प्रार्थना वही व्यक्ति करता है जो अपने किसी जरूरत की अवस्था में हो, है ना। तो बाइबल के आधार पे प्रार्थना क्या है, परमेश्वर से बात करना। ठीक है। बाकी जगहों में, बाकी विश्वासों में प्रार्थना का काफी अलग अलग अर्थ है। ठीक है। और क्योंकि हम उन उन चीजों के विषय में नहीं सीख रहे हैं, इसलिए मैं वो वाली चीजों में समय वेस्ट नहीं करूंगा। बट बाइबल में प्रार्थना का क्या अर्थ है, काफी सारे अर्थ है। प्रार्थना में अपनी जरूरतों को बताना भी बाइबल हमें सिखाता है ना। प्रार्थना में मदद मांगना भी
बाइबल हमें सिखाता है। प्रार्थना में आराधना करने के विषय में भी हमें बाइबल सिखाता है ना। प्रार्थना और उपवास करने के विषय में बाइबल हमें बताता है। आपने नोटिस करा मैंने क्या बोला, प्रार्थना और उपवास, है ना। आप थोड़े कंफ्यूज नहीं हो गए? भैया जी प्रार्थना और उपवास क्या होता है? हमने उपवास की प्रार्थना तो सुनी है, ये क्या है प्रार्थना और उपवास, है ना। तो तो मैं आपको उपवास के विषय में सिखाऊंगा बाइबल से, तब आपको और सेंस बनेगा। बट आज क्योंकि मैंने वो शब्द बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका मतलब क्या है। बाइबल में जब भी उपवास लिया गया है ना, प्रार्थना के साथ लिया गया है। ठीक है, बहुत ध्यान रखना, ठीक है। सो अगर कामकाज करने वाले व्यक्ति हैं और आप अगर उपवास और प्रार्थना करना चाहते हैं, आप छुट्टी लीजिए। ठीक है, आप ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके बता रहा हूँ जो बाइबल में है, उसको आप अगर अपना रहे हो। ठीक है, आप काम करने जा रहे हैं बोल के आप मैं हाँ मेरा तो आज फास्ट है ऐसे बोल के आप काम करने ना जाए। ठीक है, ठीक है, आपका वो फास्ट होगा, वो आपकी डाइटिंग के लिए अच्छा है ना, थोड़ा सा आपका मोटापा कम करने के लिए अच्छा है, बट वो फास्टिंग प्रेयर नहीं है जो बाइबल में है। बाइबल में हमेशा उपवास और प्रार्थना साथ में हम लोग देखते हैं, है ना। अगर उपवास नहीं आप रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रार्थना तो आपको हमेशा करना है ना। बाइबल क्या बताते हैं, है ना, हर समय प्रार्थना करें, है ना। तो बट उपवास की प्रार्थना जब हम लोग बाइबल में सिखा रहा है, वो ये है कि मानुषिक रीति से हमारा सबसे बड़ा जरूरत क्या है? भोजन है ना, खाना। बट हम उस सबसे बड़ी जरूरत को हम अलग कर कर हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना में समय निकाल रहे हैं। इसलिए उपवास की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है ना, क्योंकि हम अपने जरूरत को हटा रहे हैं, है ना। बाइबल में आप देखिए किसी ने भी उपवास की प्रार्थना रखी है तो हमारे रीति से नहीं रखते थे ना, वो लोग समय निकाल के रखते थे, है ना। वो अलग से प्रार्थना करते थे, है ना। और वो प्रार्थना में आज के उपवास की प्रार्थना में क्या है, उपवास कब खत्म होगा वो देख के बैठते हैं, है ना। बट ऐसे नहीं है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं भैया कितने दिन उपवास में बैठना चाहिए? तो मैंने यार दिन तो बड़ी बात नहीं है, बट उपवास में तू बैठ रहा ही नहीं है वो बस देखो, है ना। आप 40 बैठने से आपका काम जल्दी हो जाएगा, 21 बैठने से जल्दी हो जाएगा, 7 बैठने से जल्दी हो नहीं। बट प्रार्थना और उपवास क्या है उसके विषय में अगर आप समझ जाएंगे, आपका कुछ घंटे भी अपने खाने को हटा के रखकर, है ना, सांसारिक रीति से, है ना, चीजों को हटा के रखना, उसके बाद आपका वो प्रार्थना करना वो बहुत ही लाभदायक आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो हम आपको समझ आ गया होगा कि हमारे लिए हर एक जो बात है हम यीशु मसीह से ही लेते हैं, यीशु मसीह से ही सीखते हैं। हम यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह ने कुछ बातों को यीशु ने सिखाया है, उसको हम लोग जल्दी से हम रीड करेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना में हम आगे जाएंगे जो हम लोग टीचिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये है मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 5 से लेके हम लोग नीचे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। और मैं हमेशा सबको एंकरेज करता हूँ, आप बाइबल स्टडी में भी आप पढ़िए। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आप आपके जीवन में एक फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। ठीक है, हाँ, मसीह रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 5 से लेके नीचे। मैं वो बोलकर मैं इंग्लिश बाइबल खोल के बैठा था, फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे हिंदी बाइबल से पढ़ना है। ठीक है, मुझे क्षमा करे। हाँ, ओके। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर दे, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। ठीक है, विश्वास करता हूं आपने इन सारे वचनों को सुना है, और
इसके नीचे के जो लिखे हुए यीशु की जो शिक्षाएं हैं, जो प्रार्थना है जिसको हम लोग है ना प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं ना, वो प्रभु की प्रार्थना नहीं थी, है ना, प्रभु हमें प्रार्थना के विषय में सिखा रहे थे, उसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2-3 चीजों को देखा। फर्स्ट, दिखाने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना, ठीक है, क्योंकि प्रार्थना क्या है, वो आप मसीह से आप बात कर रहे हैं ना, है ना, पिता परमेश्वर से आप अपने चीजों को आप शेयर कर रहे हैं, है ना, तो आपको दिखा के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है उसमें, है ना। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि कपटियों के समान ना हो, है ना, तो यीशु मसीह तो मेरे जैसे, हाँ, वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, ठीक है, 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6, 5 से लेकर हमने 8 तक पढ़ा है, ठीक है, ओके। हाँ, अच्छा लगता है आपको, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी है, आप साइड में आप चैट में लिख दीजिएगा, अगर कुछ रिपीट भी करना मैं कर दूंगा, ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि कपटियों के समान ना बने, है ना, मतलब दिखावटी ना बने, क्योंकि लोग, ये जो ये कपटी लोग हैं, ये चाहते हैं लोग उन्हें देखे प्रार्थना करते हुए, है ना, और और वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं यीशु वहाँ पे बता रहा है, हाँ। तो आपको समझने की जरूरत है। अब मैं आपको थोड़ा सा गहराई में लेके जाता हूँ, ये सारे वचन तो आप हमेशा सुनते रहते हैं, खुद भी पढ़ा होगा। यीशु किनको बोल रहा है? यहूदियों को बोल रहा है, ठीक है, यहूदी लोग जिनके बाप दादा थे एलाइजा, है अब्राहम, ठीक है, और क्या कहते हैं एशैया, है ना, ऐसे बड़े बड़े प्रार्थना के क्या लोग इनके बीच में पाए जाते थे। तो और यहूदी व्यक्ति भी प्रार्थना में वो परमेश्वर के भवन में जाना, है ना, और प्रार्थना करना, ये सब उनके लिए भी बहुत ही कॉमन था। परंतु यीशु मसीह उन्हें बता रहा है कि तुम दिखावटी प्रार्थना मत करो, है ना, ये बहुत जरूरी है ना। तो प्रार्थना का सबसे प्राथमिक शिक्षा यीशु क्या दे रहे हैं? दिखावटी प्रार्थना मत करो, किसी को खुश करने के लिए प्रार्थना मत करो, है ना, क्योंकि प्रार्थना आप इंसान से नहीं कर रहे हो, तो इंसान को आप कभी खुश नहीं कर सकते अपने प्रार्थना की शैली, है ना। मुझे ऐसे भी याद है कि काफी जगह जब मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, लोगों की प्रार्थना सुन के ऐसा लगता है कि प्रभु खुश होंगे वो तो पता नहीं, बट मसीही लोग खुश हो जाते होंगे। ओ भाई साहब, क्या क्या लफ्ज लेता है ना, बड़े बड़े वचनों को बोलता है ना, चिल्लाने लग जाता है ना, रोने लग, तालियां बजाने लग जाता है। तो हमें हमें ये सब, हमें थिएट्रिक्स हमें बहुत पसंद है ना। हाँ, भले ही वो लोग अपने मन की शुद्धता के साथ कर रहे होंगे, बट काफी बार हम ऐसी चीजों से हम मोहित हो जाते हैं ना, लगा ओ यार ये होती है प्रार्थना, है ना। बट मेरे प्रियो, यीशु बोल रहा है दिखावटी प्रार्थना मत करो। और यीशु बता रहा है एग्जाम्पल के साथ, यीशु मसीह, कि कैसे ये फरीसी लोग, है ना, आपको समझना है, फरीसी लोग क्या परमेश्वर के वचन का ज्ञान अपने पास रखने वाले लोग थे, है ना, पुराना नियम पूरा उन्होंने निचोड़ के उन्होंने ग्लास में डाल के पीने वाले लोग है ना, तो उनको वचन पूरा पता है। परंतु वो क्या करते थे, वो अपने इस ज्ञान को लोगों के ऊपर थोपते थे, है ना। इसलिए यीशु काफी बार उनके शिक्षाओं को, उनके स्वभाव को यीशु मसीह काट के यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं में बताते हैं ना। तो बट यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? उनके जैसे मत बनो दिखावटी, है ना, क्योंकि जब दिखावटी प्रार्थना करते हो, आपका एक ही उद्देश्य है, लोग आपको आदर दे, है ना। और यीशु क्या बोल रहा है? उनको उनका प्रतिफल मिल चुका है ना। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप चाहते हैं कि मेरा पासवान मेरी प्रार्थना को देख के खुश हो जाए, है ना, नहीं तो मेरे घर पे मेरी मम्मी मेरी प्रार्थना को देख के खुश हो जाए, है ना, तो तो यीशु बोल रहा है आपको प्रतिफल मिल चुका है। आपका प्रतिफल क्या है? मम्मी का खुश होना। आपका प्रतिफल क्या है? पासवान का खुश होना। आपका प्रतिफल क्या है? आपके मसीही भाई बहन आपको देख के खुश हो गए। बट स्वर्ग में से कोई प्रतिफल नहीं है ना, क्योंकि आपने परमेश्वर से आपने प्रार्थना, आपने अच्छे मन से आपने नहीं करा, है ना। तो हम लोग ऐसे शुरुआत से सीख रहे थे, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, हर एक व्यक्ति अपने तरीके से प्रार्थना करता है। जी पास्टर जी, मैं माफी चाहूंगा। मेरा इंटरनेट चला गया था, तो आप शुरू से प्रार्थना सुना सकते हो क्या? हाँ, ठीक है। हाँ भाई, अब आप अपने आप को अनम्यूट ना करिएगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं अगर मिस हो गया तो, ठीक है। हाँ, ओके। आप उस टाइम पे नहीं थे, इसलिए शायद आपको वो समझ नहीं आया है, ठीक है। हाँ, तो आपको यही फिर से आपको यूट्यूब में मिल जाएगा जब आएगा, ठीक है। तो हम लोग मती रचित सुसमाचार, हम लोग 5वां
6वां अध्याय हम लोग 5वें वचन से पढ़ रहे थे। वहां पे यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में कुछ कुछ बातें बता रहा है और हम लोग उसी को ही सीख रहे थे। ठीक है, पहला है दिखावटी प्रार्थना नहीं करना। मतलब दिखावटी प्रार्थना क्यों परमेश्वर को पसंद नहीं है? क्योंकि दिखावटी प्रार्थना इंसान के लिए होता है, परमेश्वर का उसमें कोई लेन देन नहीं है, है ना। इसलिए आप जो बड़े बड़े जो लफ्ज लेके जो आप बोलते हैं ना, है ना, वो सब उससे सिर्फ इंसान ही खुश होता है, इंसान की तालियां मिलेगी आपको। बट परमेश्वर से अगर आपको अगर आदर चाहिए, परमेश्वर अगर आपकी बातें अगर सुनना है, तो आपको अपने हृदय से आपको एक सच्ची प्रार्थना करनी होती है ना। और यीशु के चेलों ने यीशु मसीह के पास आके क्या पूछा था, है ना, हम एक व्यक्ति को हम चंगा कैसे कर सकते हैं बताओ, है ना। नहीं तो आप हमें बताओ हम लोग प्रोफेसी कैसे कर सकते हैं, है ना। आज का सबसे बड़ा एक एक शब्द है जो जो हर एक व्यक्ति को सुनना है, वो है प्रोफेसी, है ना। जब मुझे मौका मिलेगा, जब हम लोग बाइबल से सीखेंगे ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट्स और न्यू टेस्टमेंट प्रॉफिट, तब आपको और मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं उस उन चीजों को मैं नहीं छूना चाहता हूँ, है ना। या उन्होंने ये भी नहीं बोला कि यीशु मसीह आप हमें बताइए कि हम दुष्ट आत्माओं को हम कैसे निकालें, है ना। बट उन्होंने एक चीज यीशु से बोला है कि यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो आप ये बात समझिए, ये यहूदी लोग थे जिनको प्रार्थना के विषय में पता है, जो यहोवा खुदा के सामने प्रार्थना भी करते हैं। और उनको प्रार्थना के विषय में उनका एक पर्टिकुलर एक सोच है ना। परंतु यीशु उन लोगों को उन लोगों ने जब यीशु के प्रार्थना जीवन को देखा, उनको समझ आ गया यीशु का प्रार्थना जीवन बहुत अलग है ना। इसलिए उन्होंने यीशु से आके एक ही चीज बोला, यीशु हमको प्रार्थना करना सिखा ना। तो आज जैसे भाई ने पूछा कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे सिखाओ, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि यीशु के चेलों ने भी यीशु से बोला है ना कि हमें सिखाओ यीशु, हमें हमें कैसे हमें प्रार्थना हमें करना है। ठीक है। हाँ। तो अब जैसे मेरे पास एक सवाल आया है, उस सवाल को भी मैं लूंगा। वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, उसको अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। तो प्रार्थना हमें करते वक्त हमें ये याद रखना है, हम इंसान से नहीं, हम लोग परमेश्वर से कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, प्रार्थना हमें गुप्त में करना है। ये पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है ना। अगर हम इंसान से कर रहे हैं, हम बाहर जाके हम लोग रोड में खड़े होके हम लोग लोगों के देखने लायक रीति में हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर किसका अनम्यूट हुआ था, प्लीज आप लोग अनम्यूट मत करिए। थोड़ा बाइबल स्टडी को गंभीरता से लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप उसको चेक कर लीजिए कि आपका अनम्यूट ना हो। आपकी वजह से फिर काफी लोगों को डिस्टरबेंस होता है। हाँ, आप जब अनम्यूट होते हैं, आप अपने आप को ही नहीं, आप सब लोगों का माहौल खराब हो जाता है। काफी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, सिखाने वाले के लिए भी एक थोड़ा सा वो हो जाता है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें, जब समय दिया जाएगा तभी करिएगा। ठीक है। ओके। हाँ। ओके, मैं जैसे बता रहा था कि प्रार्थना हम इंसान से नहीं कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर से कर रहे हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह बता रहे हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमारे पास आज हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि हमें गुप्त में प्रार्थना करना है ना। तो काफी लोग इसलिए पूछते हैं कि भैया हम गुप्त में कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। मैं एक रूम वाले घर पे रहता हूँ, है ना, 4 लोग हैं मेरे साथ, है ना, मैं गुप्त में, है ना। यीशु मसीह तो बोल देते हैं कि दरवाजा बंद कर लो, है ना, क्या कोठरी में चले जाओ, है ना, मतलब अपने प्रेयर रूम में चले जाओ। मेरे पास तो है नहीं भैया, तो क्या इसका मतलब क्या मैं प्रार्थना नहीं कर सकता? तो मेरे प्रिय, आप यीशु मसीह को आप सिखाने ना आए। यीशु मसीह एक अलग से रूम के बात में नहीं बोल रहे थे, आपको बता रहे थे कि आप एक ऐसे जगह जाए जहाँ पे आप प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, आप एकांत में जाए। देखो यीशु मसीह तक रूम में जाके प्रेयर नहीं करते थे मेरे प्रिय, है ना। है वो भी एकांत में वो लोग प्रार्थना करते थे। ठीक है। हाँ, तो जो हम लोग अभी जो सीख रहे हैं वो ये मैं तीसरे बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता लोग सुन रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 5वें वचन से। ठीक है। हाँ। तो यीशु मसीह भी पहाड़ों में जाके प्रार्थना करते थे, है ना। यीशु मसीह गुप्त में जाके प्रार्थना करते थे, है ना। तो यीशु मसीह आपको ये नहीं सिखा रहे कि भाई मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ, तुम जाके अपना एक मकान, है ना, 4 दिन का, सॉरी 4 कमरे का मकान लेना और एक अपने लिए प्रार्थना प्रार्थना का रूम बना लो ना। नहीं। अगर आपके पास रूम है जिसमें आप सिर्फ प्रार्थना के लिए जाते हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप
परेशान ना हो। यीशु मसीह का ये शिक्षा देने का क्या मतलब था कि सारे संसारिक चीजों को साइड में रखकर, है ना, कंसंट्रेशन के साथ, है, भक्ति के साथ, है ना, आदर पूर्वक आप प्रार्थना करें। ठीक है। तो काफी लोग पूछते हैं कि हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। क्या हमें घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करना चाहिए? क्या हमें मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करना चाहिए? क्या हम लोग चलते चलते प्रार्थना करें? एक व्यक्ति ने तो मुझसे ये भी पूछ लिया, क्या हम लेट के प्रार्थना कर सकते हैं? तो मैंने बोला हाँ। ठीक है। लेट के बस आप प्रार्थना शुरू करते हुए बस आपको याद रहेगा, है ना, पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आमीन आप सुबह बोलोगे। ठीक है। तो उसका लिए ये नहीं है कि आप 8 घंटे आप प्रार्थना करने वाले, आप एक प्रार्थना के एक योद्धा हैं। उसका यही मतलब है कि आप बहुत एक आलसी व्यक्ति हैं जो अपने सीधा बैठ नहीं सकता ना। बट अगर आप बीमार हैं, अगर आपके पीठ में कोई प्रॉब्लम है ना, अगर आप शारीरिक रूप से इतने अस्वस्थ है कि आप उठ के नहीं बैठ सकते, देन यस, देन आप बिस्तर में पड़े पड़े आप प्रार्थना आप कर सकते हैं, है ना। बट अगर परमेश्वर ने आपको बल दिया है, अगर आपको शक्ति दिया है कि आप उठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, तो आप बैठ के आप प्रार्थना हम लोग देखते हैं ना। बाइबल में काफी लोगों ने घुटनों पे प्रार्थना करते हुए हम लोग देखते हैं ना। काफी लोग परमेश्वर की महिमा के सामने वो लोग मुंह के बल गिर कर उन्होंने प्रार्थना की, हम लोग देखते हैं ना। तो कोई भी एक सेट चीज बाइबल में मौजूद नहीं है, बट हम लोग बार बार घुटनों पे आकर प्रार्थना करने के विषय में हम लोग देखते हैं, क्योंकि घुटनों पे प्रार्थना करना एक एक तरीके से हमारे दीन भावना को भी वो प्रस्तुत करता है ना, कि हम लोग घुटनों पे आ गए हैं, है ना। घुटनों पे आ गए का क्या मतलब है कि परमेश्वर हम अपने आप को हम नम्र करते हैं ना, है, हम बिल्कुल अपने आप को नीचे करते हैं ना, उस रीति से। परंतु अगर जा रहे हो, अगर आप रोड पे हो, है ना, और अगर आपको प्रार्थना करने का मन कर रहा है, आप अपने हृदय में प्रार्थना कर सकते हो। कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप घुटना ढूंढ के जाओगे ना, वो मैं कहाँ मैं टेक लगा सकूँ, है ना, वो भी नहीं है ना। हम काफी बार ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम अभी तक समझे नहीं है प्रार्थना क्या है। अगर हम एक बार समझ जाए तो आप समझ जाएंगे कि हम कभी भी, हम कहीं पे भी प्रार्थना कर सकते हैं ना। तो तो बट मैं हमेशा आपको यही एंकरेज करूंगा, हमेशा एक समय रखे जहाँ पे आप गुप्त में, आप एकांत में जाके आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप छत में जाके, है, आप आराम से आप समय लेके, है ना। बट मेन चीज है कि आप प्रार्थना करें। अब प्रभु यीशु ने जैसे हमें सिखाया वैसे प्रार्थना करें। ठीक है। और 7th वर्स है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ बुरा मानना, ठीक है, ठीक है, बट सुधरना है हमें, है ना। यीशु बोल रहे हैं, अन्य जातियों के समान ना बने जो बक बक करते रहते हैं। मैं काफी प्रार्थनाएं जब लोगों की सुनता हूँ ना, तो मुझे ये समझ आता है वो जस्ट वो बक बक कर रहे हैं, है ना, मतलब वो एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर मैं आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस भाई को आप चंगा कर दीजिए। परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप उस भाई को चंगा कर दीजिए, है ना। 10 बार रिपीट करने से ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उस बात को मान जाएगा, हाँ चलो ठीक है ना। यीशु बोल रहा है कि देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यीशु बाइबल में बोल रहा है। जब आप इसको रीड कर रहे हो, आप लोग यार, भैया ने तो आज मेरे प्रार्थनाओं को भी बदल दिया, है ना। क्योंकि मैं तो यीशु की उपस्थिति में आता हूँ तो मैं एक ही चीज को दोहराते रहता हूँ, है ना। फिर 2 घंटे के बाद में उठ के मैं लोगों से बोलता हूँ, देखो आज मैंने 2 घंटे प्रार्थना की, है ना। बट अगर यीशु से पूछें, यीशु बोलेगा 10 मिनट भी नहीं था प्रार्थना, बाकी तो पूरा रिपीट कर रहा था वो, है ना, है ना। तो यहाँ पे देखो यीशु मसीह क्या बोल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं, एक बार अपने बाइबल की ओर देखो, नीचे की ओर, उसमें लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6:7, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी, है ना। तो आपके बहुत बोलने से यीशु मसीह आपकी प्रार्थना जल्दी सुनेगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए बुद्धिमानी से प्रार्थना करें कि आप समझे भाई कि मैं किस विषय के लिए अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना। तो आप परमेश्वर से आप उस विषय के लिए आप प्रार्थना करें, है ना। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल में यीशु मसीह भी हमको जो प्रार्थना सिखाते हैं उसमें क्या है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, है ना। तो हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? हम परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। किसके नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह के नाम पे, है ना। तो हम लोग अंत में जो बोलते हैं ना, है ना, बड़ा लंबा चौड़ा कुछ भी हम लोग बोल के हम बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन, है ना। तो हमको लगता है भाई कुछ भी बोल के ना लास्ट में यीशु मसीह लगा दो भाई। भाई वो तो है ना, क्या 1.5 करोड़ का चेक, है ना, हम ऐसे लिख के देते हैं, हम फिर साइन के लिए यीशु मसीह, वो नहीं है। हमारा प्रार्थना का शुरुआत से लेके अंत तक हम यीशु मसीह के वजह से ही कर पा रहे हैं। नहीं तो आज भी
हम खुद की धार्मिकता में हम परमेश्वर को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, है ना। हम यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, वो है जो अंत में यीशु ने हमें बोलना सिखाया, है ना। यीशु मसीह के नाम पे हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। एक एक प्रचारक ने उस बात को ऐसे समझाया कि हम परमेश्वर को, हम कितना भी हम लोग चीजों को बोले, परमेश्वर कौन है, समझ नहीं आ रहा है कौन है ना। फिर हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह के नाम पे पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो तो पिता परमेश्वर क्या हुआ, हाँ ओह आप समझ आए ये किसके वजह से कर पा रहा है। तो हमारी प्रार्थना भी उतनी सरल है, परंतु मेरे प्रियो प्रार्थना की सेवकाई सबसे कठिन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। प्रार्थना की सेवकाई सबसे कठिन है, सबसे कठिन। अगर आप एक सेवकाई जो अपने जीवन में चाहते हो ना, उसको आज से बना लो, प्रार्थना करना। क्योंकि प्रार्थना की सेवकाई क्यों कठिन क्यों है, क्योंकि उसमें आपको कोई देख नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा आपको, ठीक है। सेकंड, प्रार्थना की सेवकाई क्यों कठिन है, क्योंकि हमारा शरीर कभी भी चाहता नहीं है कि आप प्रार्थना में बैठो, है ना। इसलिए आपने नोटिस करा है, आप में से अगर कोई भी अगर इस चीज से अगर जूझ रहा है तो प्लीज आप चैट में आप बताइएगा, अपने आप को अनम्यूट ना करिएगा, कि प्रार्थना करने से पहले तक भाई मैं इतना ताकतवर हूं पूछो मत, ठीक है। प्रार्थना करने से पहले कभी कोई उबासी नहीं आएगी, है कोई थकावट महसूस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। प्रार्थना के लिए जस्ट आंख बंद करती ऐसे लगे ऐसे कि 1000 किलो का भार मैं अभी उठा के जस्ट अभी बैठा हूँ, थकावट, है ना। अगर कोई ऐसा है तो आप प्लीज चैट में जरा लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं भी हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो मेरे प्रियो ऐसा क्यों है, क्योंकि यीशु मसीह हमें इस चीज को हमें बताता है, ठीक है। मैं आपके पास वो वाला वो वचन जरा लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे साथ जरा चलो उस बाइबल के उस अध्याय में जरा आप चले, मत्ती रचित सुसमाचार, ठीक है, 26वां अध्याय 40 से लेकर 43 तक, ठीक है। मैथ्यू चैप्टर 26 40 से लेकर 43, ठीक है। तो आप उसमें देखो उसमें क्या होता है। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इस बात को नोट कर लें, ठीक है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर फिर उन्हें सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, ठीक है। उनकी आंखें नींद से भरी थी। उसके बाद आप फिर से देखो 44 से नीचे ही पढ़ोगे, तीसरे बार फिर से ऐसा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु के चेले कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। यीशु को थका होना चाहिए था, क्योंकि यीशु है जो चिन्ह चमत्कार कर रहा है, यीशु है जो प्रचार कर रहा है। चेले कुछ नहीं कर रहे थे, चेले बस साथ में ही थे यीशु के, है ना। बट चेलों ने उस दिन एक काम क्या करा था, जो जो प्रभु बोझ है, ठीक है, उसको प्रिपेयर किया था उन्होंने। बट वो लोग थके कैसे हुए थे, जैसे कि दुनिया भर का सारा काम उन्होंने करा है ना। हम भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम किस तरीके से आते हैं हम, है ना। मैं आपको उसके साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी मैं बताऊंगा, ठीक है। एक तो एक आत्मिक चीज बताऊंगा, एक आत्मिक सच्चाई, और एक प्रैक्टिकल उसका वो अर्थ ही बताऊंगा, ठीक है। तो उसका स्पिरिचुअल उसका मीनिंग क्या है, कि हमारा शरीर कभी भी प्रार्थना क्यों नहीं करना चाहता है, हमारा शरीर, आज आप उसको ध्यान देना, ठीक है। और क्योंकि प्रार्थना एक नम्र होने वाला एक एक बात है ना। आपको पता है घमंडी व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं कर सकता, पता है आपको, है ना। आप में से कोई मुझे ब्लॉक तो नहीं कर रहा ना अभी यहाँ से। अगर हम घमंडी है ना, अगर हम आत्मिक घमंड में चलते हैं ना, हम कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा भाई हम तो पूर्ण है, हमें तो कुछ बात की जरूरत नहीं है ना। पुराने जमाने में जब खत लिखा जाता था, आज भी जब हिंदी में खत लिखा जाता है, उसके अंत में क्या लिखते हैं, आपसे विनम्र पूर्व प्रार्थना हम करते हैं कि आप इस बात को आप हमारे लिए करके दीजिए, है ना। तो प्रार्थना जो शब्द है, ये पहले से
किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? आप जब किसी से आप मदद मांग रहे हो तो आप विनम्र होकर उससे रिक्वेस्ट को आप जब व्यक्त करते हो तो आप वहां पे लिखते थे। इंग्लिश में भी जब लेटर्स पहले लिखे जाते थे 100 साल पहले तक सब, तो उसमें लिखते आई प्रे दी लिखा जाता था, है ना। बाद में फिर वो आई रिक्वेस्ट हो गया, है ना। तो प्रार्थना अपने आप को नीचे करना है। आपको समझ आ रहा है? इसलिए शरीर को पसंद नहीं है। ये शरीर आज भी घमंड में चलना चाहता है। ये शरीर इसलिए मदद नहीं मांगना चाहता, है ना। तो जैसे इंसानी रूप में जरा देख लो, अगर हमें किसी से मदद मांगना है तो वो क्या चीज दिखाता है कि भाई हम नहीं कर सकते इसलिए मुझसे मदद मांग रहे हैं। मतलब हम क्या दिखा रहे हैं, भैया हम आपसे नीचे हैं, है ना। तो ये इंसानी रूप में है। बट यही यही शरीर परमेश्वर के सामने भी उसी घमंड में बैठता है। भाई मुझे तो हर चीज पता है, भाई मैं तो हर चीज सीख गया हूँ, है ना। जैसे आज आप में से काफी लोगों ने सवाल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि शरीर बोल रहा है भाई मैं क्यों सवाल पूछूं, मैं तो पूरा परिपक्व हूँ, मुझे तो हर चीज, मुझे तो ये भी पता है यीशु कब आने वाला है ना। है ना, है ना। हमारा शरीर बहुत अहंकारी है, पता है। इसलिए शरीर को क्या करना पड़ता है, हमें हमें इसको प्रार्थना में बिठवाना पड़ता है। हमें हमें बोलना पड़ता है अपने आप को नम्र कर, है ना। हाँ? परमेश्वर से मदद मांग, परमेश्वर के सामने अपने क्या अपने बातों को उंडेल, है ना। तो आत्मिक बात उसमें क्या है कि शरीर कभी भी नहीं चाहता है प्रार्थना करे, है ना। यीशु ने अपने चेलों को भी क्या सिखाया, देखो। वो बहुत बहुत प्रभावशाली बात है जो यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला। ठीक है, जरा हम लोग उसके बारे में फिर से जरा पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है मत्ती 26 का 40 से लेके जब उन नीचे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आप देखिए यीशु मसीह उनको चेलों को क्या बता रहे हैं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है ना। मतलब काफी बार आपको लगा है कि हम अंदर से हम चाहते हैं हमें प्रार्थना में बैठना है, आज तो मैं बैठूंगा, है ना। बट शरीर जैसे ही प्रार्थना का समय नजदीक आता है, वो तुझे तेरे जोड़े का दर्द याद नहीं है, तुझे अपना कमर का दर्द याद नहीं है, तुझे पता नहीं तुझे अपने क्या अपने पापा को कॉल करना है ना। तुझे याद नहीं है तेरा वो किराएदार जो है उससे पैसे लेना है ना। आप जब भी आप सोचो आपको प्रार्थना में बैठना है, दुनिया भर की सारी चीजें आ जाएगी, है ना। आप में से कोई आमीन बोलेगा चैट में? क्योंकि शैतान ऐसे ही करता है। शैतान आपको कभी प्रार्थना में आपको बढ़ने नहीं देना चाहता। वो आपको कभी भी परमेश्वर से आपके वार्तालाप को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता है वो, है ना। तो इसीलिए वो क्या करता है ना, वो आपके शरीर को शारीरिक रीति से वो वीक कर देता है। वो उस टाइम पे स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, ये आत्मिक अर्थ बता रहा हूँ, इसके साथ एक शारीरिक एक बात भी उसको भी समझना है, ठीक है। तो यीशु मसीह बोल रहा है, देखो देखो आत्मा तो चाहता है, क्योंकि मैं आपको जैसे शुरुआत में मैंने वचन पढ़वाया था कि आत्मा और ये शरीर, ठीक है, दोनों के शत्रु है। क्योंकि आत्मा जिस चीज को इंपॉर्टेंट मानता है हमारे शरीर नहीं मानता है। हमारे शरीर को आज भी खाना चाहिए, है ना, वाहवाही चाहिए, है ना, घमंड में चलना है ना, है, और क्या कहते हैं, अपने लिए हर चीज करना है ना। इवन परिवार के लिए भी हम लोग तो बाद में ही सोचते हैं, अपने लिए ना हम ही हैं सोए, है ना। हमें लगता है भाई मैं ही हूँ, इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। बट आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से भाई बोध दिलाता है कि हमें अपने लिए नहीं, हमें दूसरों के लिए हमें आगे बढ़ना है ना। हमें दूसरों को मसीह प्रेम में हमें हमें लेके चलना है ना। दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करना है ना। आपकी कितनी प्रार्थनाएं क्यों 5 मिनट में खत्म हो जाती है, मैं, मेरा परिवार, मेरा खाना, मेरा नौकरी, मेरी शादी, मेरे बच्चे, आमीन, है ना। क्योंकि मैं ऐसे मसीह लोग को क्या बोलता हूँ, उनको मैं बुलाता हूँ बकरा क्रिश्चियंस। कौन? बकरा क्रिश्चियन। आप में से कोई बकरा क्रिश्चियन है तो आज प्लीज बकरे से हटना है आपको। बकरा क्रिश्चियन कौन है? मैं। उनकी हर चीजें मैं में ही होता है। मेरी सेवकाई, मेरा बच्चा, मेरा नौकरी, है, मेरा प्रमोशन, मेरा घर, है, मेरे परिवार, मेरी आमदनी, है ना, मेरा प्लॉट, है ना, मेरा बिजनेस। उनको कभी दूसरे दिखते नहीं है। मेरे प्रियो, मसीह यीशु ने हमें अपने प्रेम से इसलिए नहीं भरा है कि हम अपने आप को देखें। मसीह यीशु ने हमें इसलिए परिवर्तन करा है ताकि हम दूसरों के बारे में सोचे, है ना। यीशु ने तो बोला अपने जरूरत से भी पहले दूसरों की जरूरत को देखने के लिए हमें सिखाया है यीशु ने, है ना।
है ना। तो मेरे आज ये बोलने का आपको क्या तात्पर्य है कि शारीरिक रीति से हमारे शरीर कभी नहीं चाहता है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि इससे शरीर को कुछ लाभ नहीं मिलता है। आपने नोटिस करा है, जब आप प्रार्थना करते हो आपका शरीर वीक ही हो जाता है, क्योंकि शरीर को उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। शरीर को कुछ भी नहीं मिल रहा है उसमें से, क्योंकि आपका आत्मा परमेश्वर से बात कर रहा है, उसमें इसको कुछ नहीं मिल रहा है ना। और ये बड़ा नहीं हो पा रहा। आप अपने आप को नम्र करके, परमेश्वर, जितना आप प्रार्थना में आप नम्र हो रहे हो ना, है, उतना आपके शरीर को प्रॉब्लम हो रहा है। आपको शरीर हो रहा है, ये ऐसे कैसे कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, हमें भी तो करना होता है, हमें भी तो आता है ना, मेरे चाचा विधायक है है ना। तो मैं आपको ये सब ऐसे, मैं उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये बाइबल स्टडी खत्म होने के बाद ही आपका प्रेयर का जो ढंग है वो बदलना चाहिए, कि हमारे शरीर नहीं चाहता है, ठीक है, बट पवित्र आत्मा चाहता है। और हमारा आत्मा को भी पता है कि हमको बल कैसे मिलता है जब हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। उसके बाद यीशु ने बताया कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, ठीक है, तू जो आसमान में है ना, आपको वो गाना भी पता है ना। हाँ, तो यीशु मसीह उनको परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में उनको लेके आते हुए उनको बता रहा है कि जिनसे आप प्रार्थना कर रहे हो वो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता ही नहीं, परंतु वो तुम्हारे पिता भी है ना। पुराने नियम में ये पिता वाला ये कॉन्सेप्ट उतना नहीं, नबियों को उतना समझ नहीं आया, है ना। बट नए नियम जब आया तो यीशु ने आके एक ऐसे एक संबंध को दिखा दिया कि उनकी प्रार्थना की जो शैली है वो पूरी बदल गई, है ना, उनका जो ढंग है उनका वो पूरा बदल गया। तो मैं आज प्रार्थना के विषय में आपको ये छोटी छोटी मैं आपको बस बात बता के हम लोग मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहता हूँ। सो प्रार्थना हमें करना है, कैसे करना है, हमको एकांत में करना है, मतलब अलग होके करना है ना। लोगों के बीच में बैठ के हम काफी बार हम लोग, है ना, अपने हृदय को नहीं खोल पाते हैं ना, क्योंकि प्रार्थना अगर हमारी और कोई सुनेगा वो हमें न्याय करेगा, है ना, बट परमेश्वर हमें न्याय नहीं करेगा, वो हमें सुधारेगा। अगर हम गलत प्रार्थना कर रहे हैं तुरंत हमारे, है ना, आपके जैसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसी कुछ गलत प्रार्थना करी, तुरंत परमेश्वर आपको आपके हृदय में डाल रहा है, भाई ये तो गलत प्रार्थना है ना। मतलब पड़ोस में रहने वाले रामू काका के खिलाफ जब आपने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला, भाई हम दूसरों के बुराई के लिए नहीं प्रार्थना करते, है ना, क्या तू मसीह है, एक सवाल हमारे अंदर तुरंत आ जाएगा, है ना, कि दूसरे का परिवार खराब हो जाए, अगर हम में से कोई अगर प्रार्थना ऐसे करता है ना, कि ओ उसका खराब हो जाए ताकि वो समझ जाए मैं कौन हूँ ना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनने भी नहीं वाला और आपको सीधा भी करेगा कि नहीं, हम ऐसे नहीं प्रार्थना करते, है ना। हमसे बैर करने वालों को प्यार करने के लिए सिखाया यीशु ने, है ना, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाया जो हमें विरोध करते हैं, है ना। तो प्रार्थना हम एकांत में जब करते हैं तो हमें अपने हृदय को खोल के प्रार्थना करना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एक आत्मिक रीति से हमारे प्रार्थना ना करने के विपरीत एक विरोध हमेशा रहेगा, चाहे आप कितने भी आत्मा में परिपक्व हो जाए, ये स्ट्रगल हमेशा आपको रहेगा। बट आपको क्या करना है, आपको आत्मा की सुननी है ना। आत्मा आपसे बोल रहा है कि प्रार्थना कर, अभी प्रार्थना में बैठ, तुरंत बैठ जाओ, एक मुहूर्त मत निकालो उसके लिए, है ना, एक समय मत निकालो, तुरंत बैठ जाओ कि हाँ चलो प्रार्थना मुझे करना है। आप शायद मेट्रो में होंगे, हैं, आप मेट्रो में बैठे बैठे आप मन में प्रार्थना करो। आप शायद काम पे होंगे, है ना, आपको अगर कुछ ब्रेक टाइम मिलता है तो वहीं बैठ के आप प्रार्थना करो, है ना। आप शायद सब्जी मंडी में आप जाने के लिए शायद आप ऑटो में होंगे, है ना, वहां प्रार्थना करो, है ना। ये आप जब आप करते रहोगे आप देखोगे कि आप प्रार्थना में आप बढ़ रहे हो, है ना, आप कम नहीं हो रहे हो, आप प्रार्थना में बढ़ पा रहे हो, ठीक है। अब दूसरा जो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शारीरिक, ठीक है। शारीरिक बात की हम प्रार्थना नहीं कर पाते, ठीक है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम प्रार्थना सबसे लास्ट में रखते हैं, है ना, सबसे लास्ट में रखते हैं। मतलब अगर 12 बजे सोने वाले व्यक्ति हैं, हम प्रार्थना शुरू करते हैं 11:59 को, फिर हम लोग बोलते हैं शैतान मुझे प्रार्थना करने नहीं दे रहा, है ना। समझ आया मेरे प्रियो।
हम जब थके हुए हम लोग प्रार्थना में आ रहे हैं, हर चीज निपटा के हम लोग प्रार्थना में आ रहे हैं, तो हमारे ये शरीर भी क्या है, क्योंकि ऑलरेडी कमजोर है, वो प्रार्थना में और कमजोर नहीं हो सकता वो, है ना। तो वो हमें रेस्पॉन्ड देगा, भाई सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, है ना। और हम लोग उस चीज को क्या बोलेंगे, भाई शैतान रोक रहा है मुझे। नहीं, वहां पे हमको जो जरूरत है उसको बोलते हैं डिसिप्लिन, उसको क्या बोलते हैं, अनुशासन। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है मेरी तरह, मैं रात को बहुत लेट सोता हूँ, तो अब रात को आप प्रार्थना में आप अच्छे समय आप बैठ सकते हो, है ना। बट अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो सुबह सुबह उठने वाला एक व्यक्ति है, तो आप सुबह सुबह ही प्रार्थना में बैठो, क्योंकि वही समय है जब आप शारीरिक रीति से आप बिल्कुल आप स्वस्थ हैं, है ना। आप मैक्सिमम आप जब प्रार्थना कर सकते हैं ना, जो घर पे जो लोग रहते हैं, है ना, आप लोग घर घर का आप कामकाज आप निपटा के आप दोपहर को बैठ सकते हो, है ना। शाम का खाना भी आप दोपहर को बना सकते हो, है ना, सब्जी वब्जी तो, है ना। रात को रोटी बना देना। बट आप देखिए सबसे ज्यादा समय आपको कहाँ मिलता है, उस समय निकालिए आप प्रार्थना करने की, है ना। किसी को ये सेंस बन रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, कि वो समय निकालिए जो आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम है प्रार्थना करने के लिए। काफी लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत दूर जाते हैं काम करने, तो वो क्या करते हैं, वो रास्ते में वो समय निकालते हैं प्रार्थना करने के लिए, अगर वो ड्राइव नहीं कर रहे होते तो। ठीक है, वो वो बैठे बैठे बस में बैठे बैठे वो प्रार्थना में वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, है ना। तो आप देखिए आपके लिए सबसे वर्क कौन सा समय करता है, उस समय आप प्रार्थना करें, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने एक आत्मिक वो देखा कि हमारा शरीर खुद नहीं चाहता, शैतान भी नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, है ना। बट इस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं, है ना। यीशु मसीह के नाम पे हम इसके ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं, है ना। बट ये है, इसके ऊपर हम लोग डांट के जय नहीं पा सकते, है ना। शरीर मेरे अधीन हो जा, है ना, और शरीर बोल रहा है भाई मैं ऑलरेडी खत्म हो रखा हूँ, मेरे पास जान नहीं है, कल तो नौकरी में जाना है भाई, है ना। तो आप वहां पे आप वैसे नहीं कर सकते। बट आप एक बार अगर समझ जाओ, ओके क्योंकि मैं सबसे आखिरी में प्रार्थना कर रहा हूँ इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने समय को चेंज करें, है ना। जो सुबह जल्दी उठते हैं आप सुबह आप प्रार्थना में बिताएं, जो रात को देर सोते हैं आप लोग रात को प्रार्थना में बैठे, है ना। अब ये हो गया आत्मिक और शारीरिक, और प्रार्थना क्या है और किससे प्रार्थना करना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है। जो एक्चुअल में मैं बाइबल स्टडी में आपको बताना चाहता था वो है मध्यस्थी प्रार्थना, ठीक है। मध्यस्थी प्रार्थना क्या है, कि हम किसी और के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हम अपने लिए ही प्रार्थना नहीं करना है, दूसरों के लिए भी प्रेयर करना है। और यीशु मसीह को सबसे ज्यादा जो प्रार्थना पसंद है वो है दूसरों के लिए प्रार्थना, है ना। बहुत ताजुब की बात लग रही है आपको, है ना। क्योंकि यीशु खुद बोल रहा है कि जब तुम प्रार्थना में आ रहे हो, हैं तुम अन्य जातियों की नाई तुम बकबक तुम मत करो, क्योंकि अन्य जातियों को लगता है कि उनके शब्दों के बहुत होने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो अ, तुम वैसा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ऑलरेडी जानते हैं तुम्हारी जरूरत क्या है ना। तो आप में से काफी लोगों के मन में आ रहा होगा वो वचन सुन के, अगर परमेश्वर ऑलरेडी हमारे विषयों को जानता है तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें भाई, इसका तो मतलब नहीं बन रहा, है ना। तो अगर आपको इस बात को समझना है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक छोटा एक बच्चा है ना, मान लो फर्स्ट क्लास में जाता हो, वो स्कूल में जाता है, वो 5-6 घंटे अपने माता पिता से दूर है, वो अभी स्कूल में जाता है, वहाँ के सारे चीज़ों को देखता है, वो पढ़ाई करता है ना, दूसरों के झगड़ों को देखता है, शायद खुद भी झगड़ा करता हो, है ना, ये सब कुछ ये करके ये घर पे आता है। घर पे आके इसका पूरा इसका मेन अटेंशन क्या है, यार मुझे अपनी मम्मी को बताना है क्योंकि मम्मी से बहुत प्यार करता है वो, है ना, या उसको अपने पापा से बताना है क्योंकि वो पापा से बहुत प्यार करता है ना? तो आप उस बच्चे को आप बोल नहीं सकते हो कि बेटा नहीं 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 नहीं, मत बोल मुझे नहीं सुनना। बट क्योंकि आपको पता है वो इतना भरा हुआ है वो अपने अंदर उसके हृदय में कि वो बताना चाहता है ना। तो मेरे प्रियो वैसे ही परमेश्वर हमारी बातें जानता है तो भी हम जब उन्हें बताते हैं ना, वो हमारे हृदय के उस प्रेम को दिखाता है ना। हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं, जिनसे हम सबसे ज्यादा क्लोज है ना, है ना। शायद हमारा भाई हो सकता है, शायद हमारी बहन हो सकती है ना, शायद हमारे दोस्त हो सकते हैं, शायद हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं ना। क्यों हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं,
है ना, क्योंकि अच्छा एक रिश्ता है। अब थोड़ी घंटी बज रही है। आप में से काफी लोग क्यों प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, उसका तीसरा कारण तो रिश्ता ही नहीं है। क्या बोलेंगे, है ना, परमेश्वर से हम क्या बात करेंगे हम। बट मेरे प्रियो, वो रिश्ता हमको यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह ने हमें उस रिश्ते में लेके आए हैं। सोच के देखो, मैं आप में से किसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, नाम से आशीष भाई, ठीक है। इस पूरे इंडिया में होंगे 1.5 करोड़ आशीष, है ना। तो जब आशीष भाई जब प्रार्थना में जब बैठते हैं, तो परमेश्वर कंफ्यूज नहीं होता कौन सा आशीष है, क्योंकि उनको पता है, बाइबल बताता है कि वो हमें नाम से जानता है ना। बाइबल तो यही बताता है कि वो क्या कहते हैं, तारों को तक वो नाम से जानता है और उनको नाम से बुलाता है ना। इंसान तो तारों का नाम रखते रखते अब गिनती में आ गए, नंबर में आ गए ना, आपने देखा है। तारों के अब नाम भी नहीं अब इंसान के पास, है ना। अब वो नंबर से बुलाते हैं क्योंकि इतने सारे हैं, है ना। बट बाइबल बताता है परमेश्वर को तो उनकी उनके नंबर्स पता है, उनको परमेश्वर नाम से बुलाता है और उनमें से एक भी नाश नहीं होता, बाइबल बताता है। तो आप या मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाके, पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर वहां पे कंफ्यूज नहीं होता है, स्वर्गदूतों से नहीं बोलता वो देखो देखो कौन बात कर रहा है, मैं तो पहचान नहीं पा रहा इसको, नहीं। परमेश्वर जानता है। मैं आपको एक और उदाहरण दूं, आपके मुंह से हालेलुया निकलेगा। सोचो, अगर 10 लोगों को आप जानते हो, उनकी आप सारी प्रार्थनाएं जानते हो, जस्ट इसको इमेजिन करो, आप 10 लोगों को जानते हो और उन 10 लोगों की सारी प्रार्थना आपको पता है, सारी प्रार्थना। और ये सारी प्रार्थना आप जानने के साथ बहुत दुखी हो, क्योंकि आप उनके दुख के प्रार्थना भी आप सुन रहे हो, है ना। उनकी कमजोरी वाली प्रार्थना सुन रहे हो, वो पाप से कैसे जूझ रहे हैं, सबको आप सुन रहे हो। और वो 10 लोग के हर एक बात को जानना तक आपको क्या कर रहा है, वीक कर सकता है, जस्ट ये सोच कर। तो सोच के को परमेश्वर तो सबका जानता है यार, है ना। सॉरी, मैंने यार बोल दिया। दिल्ली में हम लोग यार दोस्त को बोलते हैं, ठीक है। मैं जब एक बार लखनऊ में गया था, प्रचार कर रहा था, वहां पे यार बोला, वहां पे उसका और कोई मीनिंग होता है, सॉरी मुझे गलत मत समझना। मैं दोस्त के रूप में, ठीक है, मसीह में हम लोग भाई बहन भी है, हम लोग दोस्त भी है। यीशु ने भी अपने चेलों को दोस्त बोला, मैंने वैसे बोला, प्लीज गलत मत समझना, ठीक है। तो आप सोच के देखो, यीशु तो सबके बातों को जानता है, सबके बातों। आज इस बाइबल स्टडी में भी आप में से कोई एक होगा जो भी आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा होगा, परमेश्वर मुझे ठीक कर दे, ठीक है, परमेश्वर मुझे मदद कर। और परमेश्वर वो भी सुन रहा है ना। सोच के देखो, अनादिकाल से स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं, है ना। और उस स्वर्गदूत का आराधना के विषय में क्या लिखा हुआ है कि स्वर्ग की नींवें हिल जाती है ना, है ना। स्वर्ग की नींवें हिल जाती है आराधना में, जब जब वो साराप जब करते हैं ना, यशायाह नबी की किताब में 6 अध्याय में लिखा हुआ है। और जब वो आराधना करते हैं, स्वर्ग की नींवें हिल जाती हैं। बट उसके बीच में भी आप या मैं जब प्रार्थना करते हैं, अपने छोटे से घर पे बैठकर, है ना, है, या अपने छोटे से छत में खड़े होकर, है ना, या हम लोग रोड पे चल के जा रहे हैं, है ना, अंधेरा है और हम लोग परमेश्वर से बात कर रहे हैं, परमेश्वर आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा था, धन्यवाद हो आपने मुझे मदद किया। तो परमेश्वर उस शोर के बीच में भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है ना भाई साहब। मतलब कितना महान खुदा है हमारा, है ना, कितना महान परमेश्वर है ना। जब वो सामरी स्त्री ने यीशु से बोला कि तुम यहूदी बोलते हो कि है वहां पे आराधना होना है, हम सामरी बोलते हैं यहाँ पे आराधना होना है ना। तो यीशु क्या बोलता है, हे स्त्री, अब ऐसा समय आता है जब पिता की आराधना यहाँ या वहां नहीं, बट आत्मा और सच्चाई में लोग करने वाले हैं, है ना। तो मतलब अफ्रीका के एक जंगल में भी अगर एक व्यक्ति अगर हे यीशु बुलाता है, परमेश्वर उसी चाव से और उसी इंटरेस्ट से सुनेगा जितना एक व्यक्ति है अपने 1.5 करोड़ के है बंगले पे बैठ के यीशु बुलाता हो। आपको समझ आया। मतलब परमेश्वर के सामने कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने वचन के आधार पे अपने उस स्टैंडर्ड में वो देखता है। जो मसीह में है, मैं बता रहा, जो मसीह में नहीं है वो तो बाइबल के हिसाब से क्या है, बोलो मरे हुए हैं अपने अधर्म में, जैसे हम भी थे। हम भी तो मरे हुए थे, है ना। तो आ, हाँ, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मैं कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आपको बताऊंगा, और हमारे अगले क्लास में मैं आपको बिचवाई की प्रार्थना के विषय में बताऊंगा, प्लीज मिस मत करना, ठीक है। आज आज सिर्फ मैं प्रार्थना का इंट्रो दे पाया, है ना। तो आप जब भी प्रार्थना में आते हैं, आप अपने हृदय के बातों को आप परमेश्वर से आप शेयर करें, मदद मांगे, है ना। बाइबल में हम काफी लोग देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर से मदद मांगी प्रार्थना में। दूसरा, बाइबल में हम काफी लोगों को देखते हैं जिन्होंने प्रार्थना में परमेश्वर से गाइडेंस मांगा कि परमेश्वर मैं ये क्या करूं, है ना, मैं कौन सा निर्णय लूं। आप में से कितने लोग हैं प्रार्थना में निर्णय के लिए परमेश्वर से मदद मांगते हैं? अगर आप मांगते हैं, आप सही कर रहे हैं।
मदद मांगे, है ना। बाइबल में हम लोग देखते हैं प्रार्थना में लोग आत्मिक मल्लयुद्ध में इंटरफेयर करते हैं, हम लोग देखते हैं ना, कि वो प्रार्थना के द्वारा वो आत्मा में वो लड़ाई कर रहे होते हैं, है ना, शत्रु से। अगर आप करते हैं परमेश्वर के द्वारा तो आप बाइबल में लिखी हुई बात को करते हैं। फिर हम लोग बाइबल में देखते हैं कि लोग अपने कमियों को आके अंगीकार कर रहे होते हैं प्रार्थना में, है ना। अगर आप प्रार्थना में अपने कमियों को अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने और उनसे माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर इतना भला है कि आपको माफ करके आपको एक एक नया एक शुरुआत दे सकता है ना। आज भी अगर इस क्षण अगर यहाँ पे 11:54 हो रहे हैं सुबह के, और कुछ ही समय में दोपहर के 12 बज जाएंगे और वहाँ पे 10:30 हो जाएंगे इंडिया में, और जिस भी देश से आप लोग हो, अगर आप इस क्षण भी अगर आप बोलेंगे परमेश्वर मुझे मदद कर, मुझे प्रार्थना करना सिखा, तो परमेश्वर आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। इस बाइबल स्टडी में भी आपको यही सिखा रहा है ना। तो हम लोग किससे प्रार्थना करते हैं? हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। किसके नाम पे करते हैं? हम यीशु मसीह के नाम पे करते हैं। बट काफी बार जैसे मैंने बताया, हमारे पास शक्ति नहीं रहती है ना, चाहे वो शारीरिक रीति हो चाहे वो आत्मिक रीति हो, हमारे पास शक्ति नहीं है खुद करने के लिए, है ना। मुंह से जुबान से एक आवाज भी नहीं निकल रहा, उतना हम लोग आत्मिक रीति से हैं, हम लोग थक गए हैं, नहीं तो शारीरिक रीति से हम उतरे, हम खत्म हो गए हैं। तो आपको याद रखना है हमारे पास एक सहायक है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है जो हमें मदद करता है। आप में से कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा से मदद लेके प्रार्थना करते हैं? ठीक है, आप चैट में लिख सकते हैं। पौलुस बताता है कि मैं अपने बुद्धि से प्रार्थना करता हूँ, परंतु मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूँ। बुद्धि से प्रार्थना करना क्या है कि आपको पता है आप किस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप तुरंत उस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। आत्मा में प्रार्थना करने का क्या अर्थ है कि आप बोल रहे हैं पवित्र आत्मा आप मुझे बताइए मुझे किस विषय के लिए प्रार्थना करना है, और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है किसी के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है राज्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो लोग सताए जा रहे हैं, है ना। काफी बार मैं घंटों बैठ के उन लोगों के लिए रो रहा होता हूँ जिनसे मैं कभी भी इस पृथ्वी में नहीं मिलने वाला हूँ। बट इतना बोझ कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा आपको मदद करता है ना। तो एक प्रार्थना है जो आप खुद कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है आपको क्या करना है, आपको विषय भी पता है, परंतु उसका एक सीमा है, उसका एक सीमा है ना। वो भी जरूरी है। एट द सेम टाइम ऐसी भी एक प्रार्थना आपके जीवन में होनी चाहिए जिसमें आप पवित्र आत्मा से पूछ रहे हो, पवित्र आत्मा क्या विषय है जो आप चाहते हो। आप में से कितने लोगों ने कभी भी गलती से भी करा है? नहीं करा है तो आप जस्ट एक हफ्ता, जैसे मैंने बोला है, आप प्रार्थना में बैठकर आप बोले पवित्र आत्मा आप मुझे बताओ किस विषय के लिए मुझे प्रार्थना करना है, और आप देखोगे पवित्र आत्मा के पास विषय ही विषय है ना? क्योंकि आप नहीं जानते संसार में मसीही लोग किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं पता है हमारे हमारे छोटे शहर में कितने लोग किस किस विषयों से जूझ रहे हैं, है ना। आपको तो ये भी नहीं पता है कलीसिया में लोग किस किस विषयों से जूझ रहे हैं। पर जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप मुझे बताओ मुझे किस विषय में प्रार्थना करना है, तो आप देखोगे परमेश्वर अपने हृदय को आपसे बांटने लग जाएगा, है ना। रोमियो की किताब हम 8 के 26 को पढ़ेंगे। हमेशा मेरे लिए एक एंकरेजमेंट बनता है रोमियो 8 का 26 प्रार्थना के संदर्भ में। मैं चाहता हूँ आपके लिए भी बहुत बड़ा मदद मिले। जो काफी लोगों ने सवाल भी पूछे उन सब के लिए सवाल का उत्तर रोमियो 8 का 26 है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। धन्यवाद हो यीशु का, है ना, कि उसने अपने आत्मा को हमारे साथ छोड़ा है, ताकि जब हम लोग निर्बल है, जब हम लोग दुर्बल है, तब पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, है ना, हमें नहीं पता है। काफी बार हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं और हमारे मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे क्योंकि हम उतने दर्द में हम गुजर रहे हैं, है ना, या उतना कुछ बड़ा क्या परेशानी हमारे परिवार में हो गया कि प्रार्थना करने का मन तो दूर की बात है, हमें परमेश्वर के फोकस तक हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। यानी तो ऑफिस में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो गए कि आपको लग भी नहीं रहा कि प्रार्थना करना भी चाहिए उस चीज के लिए, है ना। बट बाइबल क्या बताता है कि पवित्र आत्मा, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति में करना चाहिए, है ना, परंतु
आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है ना। तो जब हमें नहीं समझ आता है हमें कैसी प्रार्थना करनी है ना, बाइबल हमें शिक्षा देता है प्रार्थना के विषय में, बाइबल में बताता है हमें किससे प्रार्थना करना है, बाइबल में बताता है हमें किस किस विषयों के लिए प्रार्थना करना है। ये सब बताने के साथ साथ बाइबल हमें ये भी बताता है, हमें एक मददगार भी हमारे लिए नियुक्त किया गया है ना। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का कि वो हमें मदद करता है। काफी बार आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि पवित्र आत्मा है जो आपको मदद कर रहा है ना। काफी बार आपको पता भी नहीं होगा कि मैं प्रार्थना में मैं आया और मैं सोच रहा था परमेश्वर 5 मिनट भी मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि इतना मेरा मन है क्या परेशान है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि परमेश्वर मैं आगे का स्टेप कैसे लूं, है ना। मैं अपने घर के इस परिस्थिति में क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है परमेश्वर, है ना। आप इस सिचुएशन में आप आ रहे हैं और आप प्रार्थना में आप बैठे हैं और आप सिर्फ रो रहे हैं, आपको और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ आप रो रहे हो और तुरंत आप देख रहे हो कि आपके मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं, है ना। और आप प्रार्थना कर पा रहे हो और आपकी प्रार्थना है तीव्र हो रही है और आपके प्रार्थना में सामर्थ परमेश्वर की है वहां पे व्यक्त हो रही है। और उसके बाद आप देख रहे हो परमेश्वर का कार्य उस विषय में हो रहा है ना। फिर आप सोचते यार ये कैसे हुआ, मुझे तो है, मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा था मैं प्रार्थना में। वो है पवित्र आत्मा जो आपको मदद करता है ना। तो जैसे आप में से काफी लोगों ने सवाल पूछा कि हम काफी महीनों से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं प्रार्थना के लिए जब आता हूँ मैं अलग अलग चीजें मेरे हृदय में आते, मैं क्या करूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा से आप मदद मांगे, है ना। परमेश्वर बोला परमेश्वर मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे पता भी नहीं है परमेश्वर काफी बार कि मैं किस रीति से प्रार्थना करना है, परंतु आप मुझे बताइए, है ना। और आप देखेंगे आपके अंदर परमेश्वर अपने सामर्थ्य को उंडेल कर आपसे प्रार्थना कराएगा। मैं अपना पर्सनल गवाही भी देता हूँ काफी बार, 2-2 3-3 मीटिंग खत्म करके क्या कहते हैं शरीर में कोई जान नहीं बचता, ठीक है, उठ के बैठने की तक हिम्मत नहीं होती, ठीक है, परंतु मुझे फिर याद आता है वचन कि परमेश्वर का आत्मा हमारी निर्बलता में हमें मदद करता है। और मैं जस्ट उठ के बैठ के बोलता पवित्र आत्मा मुझे मदद करे, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने के लिए सहायता करे। और जैसे वचन ने लिखा है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा फिर मैं प्रार्थना कर पाता हूँ, है ना। तो हम बुद्धि से भी प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र आत्मा से भी प्रार्थना कर सकते हैं, दोनों हमारे लिए जरूरी है ना। कि हम बुद्धि से भी प्रार्थना करें कि हमें जो विषय पता है ना, उनको हम लोग परमेश्वर के सामने हम लेके आ रहे हैं ना। आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ है कि हमको विषय नहीं पता, हमको नहीं पता किस रीति से इस प्रार्थना में हमें आगे बढ़ना है, परंतु पवित्र आत्मा है हमारे लिए विनती करता है, बाइबल बताता है ना। तो हम लोग अगले जो क्लास है जो कि अब वेडनेसडे को होगा उसमें हम लोग बिछवाई की प्रार्थना के विषय में सीखेंगे। आप में से कोई भी उस क्लास को मिस मत करना और प्रार्थना में आप बढ़ते रहना, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा विजयी होते हैं ना। प्रार्थना का सेवकाई है और प्रार्थना एक परमेश्वर के सामने हमें हमारे हृदय के विषयों को बताने का भी एक जरिया है। बाइबल बताता है कि कभी भी व्याकुल नहीं होना, पर हर हर प्रकार के प्रार्थना के द्वारा अपने है ना अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने हमें व्यक्त करना है ना। नए नियम में ऐसे एक वचन है ना, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरीथिंग थ्रू प्रेयर्स एंड सप्लिकेशन ऑफर योर रिक्वेस्ट अनटू गॉड, है ना। तो परमेश्वर के सामने हमें अपने विषयों को हमें प्रार्थना के द्वारा रखना है। तो जैसे शुरुआत में भाई ने पूछा था मुझे प्रार्थना नहीं करना आता, अभी हमने सीखा, यीशु ने हमें सिखाया है ना। और आप उसके बाद आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित समाचार 6 का, हम लोग 5 से लेकर नीचे पढ़ते हैं तो यीशु प्रार्थना के विषय में बताता है ना। तो यीशु ने क्या होता था, हे हमारे स्वर्गीय पिता, ठीक है। और और एक चीजें उसको मैं अगले क्लास में बताऊंगा, उसके हर एक चीज का अर्थ को बताऊंगा, है ना। और और यीशु मसीह हमारे शारीरिक नीड्स को भी उसमें बता रहे हैं ना, रोटी देना, है ना। हमारे शारीरिक नीड को भी यीशु मसीह ने प्रार्थना में इंक्लूड किया, मतलब शारीरिक नीड्स के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम स्पिरिचुअल नीड्स के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बाइबल में हमें सिखाया गया है। हम सारे जरूरतों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये बोलते हुए मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, गलत चीज के लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते, ठीक है। आप गलत इच्छाओं के लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते, है ना। परमेश्वर मुझे वो पसंद है, मुझे वो दे देना, है ना, है ना।
है ना, उसका शादी टूट जाए, फिर वो उसकी शादी मुझसे हो जाए, ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी गलत बातों के लिए परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं देगा। ये भी मैं आपको बताता हूँ, काफी सारे मसीह लोग ऐसी चीजों में ऐसे करते हैं, है ना। या ये तो परमेश्वर, मैंने अब ये भी अपना दुकान खोला है, मेरे जो क्या वो बगल वाला दुकान वाला है ना, उसका सेल रुक जाए, ये ये सब ये सब परमेश्वर की सोच नहीं है। परमेश्वर आपको कभी मदद नहीं करेगा, पवित्र आत्मा उस चीज के लिए नहीं है जो आपको दिया गया है, सच्चाई और धार्मिकता की चीजों के लिए, आपके पवित्र जीवन के लिए, दूसरों के आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर से आप बात करें, प्रार्थना का समय उठाएं। कब कब प्रार्थना करना चाहिए? दाऊद ने बोला, जब मैं डरता हूं परमेश्वर, है ना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, है ना। जब हम परेशानी में हैं, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। जब शत्रु हमारे विपरीत में उठ खड़े हैं और कोई कोई अवसर नहीं है, तब हम प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। अब प्रार्थना का एक और भाग है जो मैं आपको उसके साथ 1 मिनट में जल्दी बताना चाहता हूँ। हमारा बाइबल स्टडी का टाइम ओवर हो चुका है, 4 मिनट आगे हो गए, क्योंकि आज एक्चुअली हमने टाइम पे नहीं बाइबल स्टडी किया था, क्योंकि बाइबल स्टडी बीच में शुरू किया था ना। हाँ, हम लोग आराधना के वक्त भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं ना। काफी बार आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं और आपको प्रार्थना से ज्यादा आप आराधना कर रहे हैं ना, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे बड़े कार्य को आपके जीवन में किया है ना। तो प्रार्थना और आराधना भी काफी बार एक साथ निकलते हुए हम लोग बाइबल में देखते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि क्या जकरिया का जब परमेश्वर ने खोला, है ना, तो भविष्यवाणी भी निकली और उसमें आराधना भी था, है ना। वो परमेश्वर की बड़ाई भी कर रहा था, क्योंकि 9 महीने तक परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद रखा, और जैसी उसके बीवी के पेट में से जब वो बच्चा निकलता है जो कि परमेश्वर ने वायदा किया था, और वो बच्चे का नाम लिखता है, तुरंत उसका मुंह खुल जाता है, और वो, है ना, भविष्यवाणी और क्या कहते हैं, और आराधना में चले जाता है वो, है ना। तो सेम, जब भी आप प्रार्थना में आइए, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूँ, आप परमेश्वर की आराधना करते हुए भी आप आइए, है ना। भजनकार ने बोला, मैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, है ना। तो आप प्रार्थना में जब आए, है ना, काफी लोग हालेलुया 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 100 बार बोलते हैं ना, है ना। ये कोई टोटका या जादू मंत्र नहीं है। आप उस बात को समझे कि हम हालेलुया क्यों बोल रहे हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, है ना। ये ऐसे 100 बार बोल के फिर 150 की स्पीड में प्रार्थना शुरू करना नहीं है। परमेश्वर कंफ्यूज खुदा नहीं है। आप शांति से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, है ना। और काफी बार ऐसे अवसर आते हैं जब आपको तेज की आपको प्रार्थना करना है, वो अलग बात है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, आप शांति से भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर को कोई वो दिक्कत नहीं है कि आप तेज की नहीं बोल रहे हो तो मैं नहीं सुनूंगा, है ना। आप प्यार से आप प्रार्थना कर सकते हैं ना। ये कुछ कुछ सोच है जो मैं आप लोगों को एंकरेज कर रहा हूँ, ऐसी बातों को समझे, बट प्रार्थना में बैठिए। आप में से कितने लोग आज आफ्टर बाइबल स्टडी आप प्रार्थना में बैठोगे? जस्ट जस्ट चैट में मुझे बताओ, ठीक है। प्रार्थना में बैठ के जो भी आपकी कमियां हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आप मदद करें, है ना। परमेश्वर मैं प्रार्थना में मैं विषय भूल रहा हूँ, परमेश्वर मुझे आप सहायता करें कि मैं विषयों को मैं याद रखूं, है ना। क्योंकि मेरा शरीर तो क्या है, वीक हो जाता है, बट परमेश्वर मेरा आत्मा आज भी चाहता है कि मैं प्रार्थना में बैठूं। और आप देखोगे जब आप प्रार्थना में बैठने लग जाओगे, आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य होंगे। सबसे बड़ा कार्य क्या होगा कि आपका कैरेक्टर चेंज हो रहा होगा प्रार्थना में, है ना। आप दूसरों के प्रति आप और नम्र हो जाओगे, दूसरों के प्रति आप और प्रेमी हो जाओगे। आप में से कोई दूसरों से प्रेम करने के विषय में बहुत स्ट्रगल करता है क्या? कि है तो मसीह में यार भाई, बट मैं, है ना, मतलब एक सच्चा एक मसीह प्यार नहीं निकलता है, ऐसा कोई है यहाँ पे? आप उसके लिए भी आप परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर मुझे मदद करें कि मैं अपने मसीह में भाई जो है उसको मैं प्रार्थना में याद करूँ, है ना, उसको मैं आशीष करूँ, उसके लिए एक एक सच्चा एक मसीह प्यार मेरे हृदय में से उंडेला जाए, है ना। तो प्रार्थना एक ऐसा एक जरिया परमेश्वर ने दिया जिससे हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और बाइबल बताता है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनता है ना। स्वर्गदूतों की आवाजें हैं स्वर्ग में, है ना, बहुत कुछ चल रहा है स्वर्ग में, परंतु परमेश्वर जो यीशु मसीह के नाम पे उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके उनके प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगा के रखता है, ठीक है। हम लोग प्रार्थना करते हैं और आज के बाइबल स्टडी को रोकेंगे। अगला वाला प्लीज मिस मत करना, उसमें हम लोग प्रार्थना के विषय में हम और गहराई में जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी प्रार्थना का जो ढंग है, आपके प्रार्थना का जो तरीका है, उस सब में एक बड़ा एक परिवर्तन परमेश्वर का आत्मा आपको लेके आएगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर,
आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। परमेश्वर किसी भी क्षण आपके पास आने का जो आपने हमें ये मौका दिया है परमेश्वर लॉर्ड, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सब कुछ आपके पुत्र यीशु मसीह के वजह से ही है परमेश्वर, हम उसका अंगीकार करते हैं। हम अपने आप को नम्र करते हैं, आप हमें प्रार्थना करना सिखाएं, हमें हमें प्रार्थना में और बढ़ाए परमेश्वर, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके विषयों को अपना विषय मानकर हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाएं परमेश्वर। दूसरों के दर्द को और तकलीफ को समझते हुए हमें प्रार्थना करने के लिए आप हमें सहायता करें लॉर्ड। हमें से काफ़ी लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लोग प्रार्थना में विषय वो भूल जाते हैं परमेश्वर, उन सबको आप मदद करें परमेश्वर। हमें हमें विषय दीजिए, हमें हमें मदद करे कि हम लोग अच्छा समय हम लोग अलग से निकाल कर हम प्रार्थना कर सके। हम लोग अपने कामकाज में हम लोग प्रार्थना के भाव में हम रहने पाए। हमारे यातायात के साधनों में जब हम होते हैं तब भी आप हमें मदद करें कि हम प्रार्थना के उस भाव में हम बने रहे परमेश्वर लॉर्ड। लॉर्ड सोच में हमारे बड़े परिवर्तन आने पाए। आपने हमारी प्रार्थना और विनती सुनी, हम सबको आप प्रार्थना में आगे बढ़े, हम सबके प्रार्थना को जैसा आप चाहते हैं वैसी प्रार्थना आए हमारे हृदय में से निकलने पाए। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन।